राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। चारों युगों में केवल भगवान की भक्ति ही सबसे प्रबल है। और भक्ति में दैन्य सबसे जरूरी चीज है। दैन्य क्या है? निर्बल हो जाना दैन्य है। जब ही भगवान की कृपा मिलती है। दीन सब हीन छीन, मलिन अघी अघाय, कबहू कम अवसर पाए। तुलसीदास जी ने सुनते हैं 9 करोड़ राम नाम का जप अनुष्ठान किया था। कामदगिरी में और थक गए। तब उन्होंने मातृशक्ति का आश्रय लिया। हे माता, कभी अवसर मिले तो हमारी याद दिला देना। बड़ा प्रसिद्ध पद है। माता दया कब करती है? जब बच्चा रोता है। तब सब काम छोड़ करके चल पड़ती है। यहां तक कि कृष्ण को गोद से उतार दिया था यशोदा ने। क्योंकि दूध उफन रहा था और गोपाल जी गुस्से में आ गए कि अभी हमारा पेट नहीं भरा था, दूध इतना कीमती हो गया और हमको उतार दिया। तो उन्होंने गुस्से में, ये बाल स्वभाव होता है, बालक का क्रोध भी मां आराम से सहती है। जबकि बालक या किसी का क्रोध अहम मूलक होता है और अहम भगवान से दूर करता है। लेकिन बालक के अहम को माता बुरा नहीं मानती है, बुरा निभाती है। क्यों?
उसके क्रोध में कठोरता नहीं होती है। अहम मूलक क्रोध में कठोरता होती है। और जो क्रोध शुद्ध वात्सल्य मूलक है उसमें कठोरता नहीं होती है। यही बात कबीरदास ने कहा है, हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे ना अवगुण बख्शे मेरा मोरा। मैं तेरा बालक हूं, मेरे अवगुणों को तू क्यों नहीं निभाती है, दया करती है। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहत न तेते। सुत कहते हैं गोद का बच्चा छोटा सा। वो जब से पैदा होता है अपराध ही करता है। टट्टी करेगा तो मां की गोद में, लघुशंका पेशाब करेगा तो मां की गोद में, गुस्सा करेगा तो मां के क्रोध में, गोद में। हम जब भिक्षा मांगते थे किसी जमाने में, वो दिन बड़े सुनहले थे। तब हमने एक दृश्य देखा था। एक घर में पहुंचे, वहां रोटी के लिए हमने आवाज लगाई, और वो गोद से बच्चे को उतार दिया उसने रोटी देने के लिए। उतार दिया तो उस बच्चे को गुस्सा आया, छोटा सा। उतरे नहीं वो, तो उसकी मां ने उसको यूं थापड़ झापड़ मारा, एक थप्पड़। और मार रही है लेकिन बच्चा उसी की गोद में जा रहा है। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम्हें हे प्याऊं। सहजोबाई का पद है। ऐसी गुरुनिष्ठ कलयुग में कोई दूसरी नहीं हुई है। हम बालक तुम बाय हम माय हमारी, पल पल माह करो रखवारी। विषय और जाने नहीं देवो, ढूरी ढूरी जाओ तो गह गही ले वो। बच्चा नासमझ होता है। ये बात भगवान राम ने कहा है।
जब नारद जी गए हैं अरण्य कांड में, तो सुनि मुनि तो ही कहो सहरोसा, जोर से बोलो। 43। भजहि जे तज मोहि सकल भरोसा। संसार के जितने आश्रय हैं, अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि सब छोड़ दो। इस तरह से भजन करो। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, ता राखई जननी अरगाई। बच्छ मने बीछू, अनल मने आग, अहि मने सर्प। छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान नहीं कि सर्प है, काट लेगा, जहर है, हम मर जाएंगे। आग को पकड़ने दौड़ता है चमकती चीज को देखकर, उसको ज्ञान नहीं कि हम जल जाएंगे। मां दौड़ा करती है, अरे देखो ये आग पकड़ रहा है, देखो देखो बिच्छू पकड़ रहा है। सर्प से खेलना चाहता है। सर्प वहीं घूम रहा है, बच्चा खिलौना समझता है। मां उसको अलग करती है। बस यही भाव शिशु भाव है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ भय पर पुनीत ही माता। जब बड़ा हो गया तो प्रेम तो करती है, लेकिन पिछली बात नहीं है कि गोद में ही टट्टी करेगा, गोद में ही पेशाब करेगा। गोद में ही सोएगा। अपने आप नहीं खाएगा, जो कोई खिला देगा तो खा लेगा। ये बात फिर बड़े होने पे नहीं रहती है। प्रौढ़ भय पर पुनि वह माता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। प्रेम तो करती है, बड़ा बच्चा हो गया ठीक है, लेकिन पिछली बात नहीं आ सकती जीवन में कभी। मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, जो ज्ञानी है वो बड़ा बेटा है। उचित अनुचित का ज्ञान है उसको। बालक सुत समदास अमानी। सुत कहते हैं गोद का बच्चा। अब सवाल है कि जैसे हम लोग
कोई 60, कोई 70, कोई 80 वर्ष का हो गया, तो सुत कैसे बनेगा? सुत कहते हैं गोद का बच्चा, महीने 1.5 महीने का पैदा हुआ। बोले बन सकते हो। उम्र का मतलब नहीं है यहां। अमानी माने मान छोड़ दो, बस तुम भगवान के सुत बन जाओगे। सारी बीमारियां मान में होती हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह समय प्रिय। इतना भोला है कि शुभ और अशुभ का उसका ज्ञान ही नहीं है। ऐसे भक्त के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान राम ने स्वयं कहा है सुंदरकांड में विभीषण से, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, देह धरो नहीं आननि होरे। तुम जैसे साधुओं के लिए मैं अवतार लेता हूं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। समदर्शी कछु इच्छा नहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हर्ष शोक कुछ नहीं है मन में। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, उसको ज्ञान ही नहीं, द्वेष क्या करेगा। ये पिछला आंदोलन जो हमारा सफल हुआ था पहाड़ों वाला, ये हमारे कारण नहीं हुआ था। छोटे छोटे बच्चे भी अनशन पर बैठ गए थे। तो स्पष्ट रूप से भगवान पिघल गए 12 घंटे में। जो लड़ाई 50 साल से चल रही थी, 12 घंटे में जीत ली गई। क्योंकि जो छोटे छोटे बालक बैठे थे अनशन पर, उनको ज्ञान ही नहीं हर्ष क्या है, शोक क्या है। भोली भक्ति है। नामदेव जी छोटे से थे, सिर काटने लग गए, भगवान आ गए। क्या करता है? तुम दूध नहीं पीते हो तो क्या करूं? तुमने 3 दिन से नहीं पिया, मैंने भी नहीं पिया, मैं भी भूखा मर रहा हूं। तो इसलिए गला काटूंगा।
इसीलिए इन बच्चों के कारण ही आंदोलन सफल हुआ था 12 घंटे में। क्योंकि भोलेपन के कारण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भोलापन में अहम नहीं होता है। बच्चा गुस्सा भी करता है तो उसका गुस्सा मधुर होता है। कबीरदास ने लिखा है, सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहत न तेते। नई धोती है, नई साड़ी पहन के बैठी है माँ, और बच्चे ने टट्टी कर दिया, हंस जाती है, मारती नहीं है, धो देती है। कर गई केस करे जो घाता, तो ने हेत बिसारे माता। बच्चा गुस्से में कुछ मांगता है, दूध इत्यादि भोजन, तो बाल पकड़ करके माँ को लात मारता है। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। बाल पकड़ कर लात मारना, ऐसा तो उसका पति भी नहीं कर सकता। तो आखिरी कड़ी है, कहें कबीर एक बुद्धि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। बच्चा अगर दुखी होता है तो भगवान भी दुख पाते हैं। इसी भाव को बड़े गंभीर शब्दों में भागवत में कहा है। छठवें स्कंद में जहां वैष्णव धर्म का निरूपण किया गया है, सोलहवां अध्याय है शायद, भावये शब्द गंभीर हैं। सोलह अध्याय का 42वां श्लोक है। कह क्षेमा निज परयो, मेरा तेरा में क्या कल्याण होगा। कियान अर्थ स्व पर द्रुहा धर्मेण, कियान माने कितना प्रयोजन सिद्ध होगा। मैं और मेरा जिस धर्म में भेद है, बोले क्यों?
मैं मेरापन जो करता है वो अपने आप से द्रोह करता है। स्वद्रोहात। दूसरे से द्रोह तो पीछे होगा। ये भेद बुद्धि जब बढ़ जाती है, मैं मेरा, तो मनुष्य अपने से द्रोह करता है। इस भेद का आधार है शरीर। इससे भगवान को गुस्सा आता है। स्वद्रोहात तब कोपा। बोले भगवान को गुस्सा क्यों आता है? यही एक गंभीर रहस्य है इसमें। कोई आदमी अपने आप से द्रोह कर रहा है तो भगवान का क्या नुकसान है? भगवान गुस्सा कर रहा है, क्यों कर रहा है? वो बेचारा अपने आप से द्रोह कर रहा है, दूसरे को तो कुछ नहीं कर रहा है। भगवान में इतना वात्सल्य है कि वो मां नहीं चाहती है कि बच्चा स्वद्रोह करे। अपना नाश करे, मां नहीं चाहती। ता राखई जननी अरगाई। मां उसको अलग रखती है। गाह शिशु बच्च अनल करधाई तह राखई जननी अरगाई। एक जगह लिखा है, एक आचार्य ने, रुषा निरस्तोपि स्तनंधया शिशु। स्तनंध कहते हैं दूध पीने वाला, स्तन का दूध पीने वाला बच्चा, छोटा। उसको मां ने गुस्से में गोद से बाहर पटक दिया। जैसे हमने बताया था, हम रोटी मांगने गए तो उस बच्चे को गोद सलग किया और एक चांटा लगाया उसमें, फिर भी वो दौड़ा मां की ओर। वो घर, वो दिन, वो घटना हमको अब तक याद है, जबकि 50 साल से ज्यादा हो गए। यद्यप उसका घर बदल गया है, दूसरी जगह चला गया, बड़ा मकान बना लिया। उस समय बहुत छोटी सी एक झोपड़ी थी, बहुत छोटी। अब तो 60 साल में बहुत बुढ़ी हो गई हुई, पता भी नहीं कहाँ है। लेकिन वो घटना ऐसी याद है हमको। वो चूल्हा याद है, रोटी बना रही थी। वो घटना हमको चुभ गई और बच्चा दौड़ता है चांटा खा करके भी। और जो उसने गाली दिया था, गुस्से में फटकारा था, निपूते चूल्हे के दिए वहीं रहा। वो शब्द भी याद हैं। हम वहां कुछ देर खड़े देखते रहे। रोटी के लिए लेके आई, ले बाबा
रोटी ले ले, क्या सोच रहे हो ये? हम सोच रहे थे उस घटना को। ओह, यही है भक्ति भाव। रुषा निरस्तोपि स्थनन धय शिशु न जातु मातुश्चरणौ जिहासती। मां के चरणों को नहीं छोड़ना चाहता है। गुस्से में मां ने फटकार दिया, मार दिया, पीट दिया। ये बात सहजोबाई ने कहा है, मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। मां मार रही, पीट रही, लेकिन बच्चा दौड़ दौड़ के वहीं जाता है। ये घटना हमने आंखों से देखी थी, वो आज तक नहीं भूले। और यहां इसी आशा पर पड़े रहे। यद्यप उस समय बड़ा संकट था, यहां रहना इतना भयानक था कि उसका कहना भी व्यर्थ समय नष्ट करना है। सारी रात यहां भीतर टूटे टूटे सब दीवारें थी। बिल्ली कबूतर पकड़ने आती थी, रात भर फड़ 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 होता रहता था। और किवाड़े नहीं थी, हवा चारों ओर से आती थी, साए साए साए। लोग इसको भूत महल बताते थे। एक संत आए थे, बहुत बड़े नामी। वो ऊपर हमसे बात करने लगे दिन में बैठकर छत पर। बड़े विद्वान थे। बोले महाराज आप यहाँ रहते हैं? हमने कहा जी। क्या खाते हो? भिक्षा। बड़े प्रसन्न हुए। ये तो साधुओं की रहनी है। हमने कहा तो फिर ऐसी रहनी है, लेकिन तो वो वैसा ही गुस्सा ठाकुर जी ने किया बाल लीला में, माट मटका फोड़ दिए। और यशोदा मैया हंस गई। तो ऐसी दीनता अगर किसी में आ जाए तो भगवान के गोद का बच्चा बन जाएगा। इसी बात को फिर आगे राम जी ने कहा है, जन ही मोर बल निज बल ताही। क्या संख्या है भाई? 43 में अरण्यकांड। मेरा जन बनना चाहते हो तो निज बल मत रखो, अपना बल नहीं, मेरा बल समझो। मैं पढ़ा हूं, मैं लिखा हूं, मेरी ये उम्र है, मैं बड़ा हूं, मैं बूढ़ा हूं, ये सब छोड़ दो। तो हमारे निजी जन बन जाओगे। जब तक द्रौपदी ने अपने दांतों से साड़ी दाबी, भगवान नहीं आए।
निज बल जब तक अपनाया तब तक भगवान नहीं आए। बड़ी विचित्र चौपाई है। जन ही मोर बल, केवल बल भगवान का ही है और न हमारा है न तुम्हारा है, किसी का कुछ नहीं है। और बड़ा बेटा निज बल सोचता है, हम पैसे वाले हैं, हम चतुर हैं, हम विद्वान हैं। ये बड़ा कठिन है। शरीर है और शरीर का बल अपने भीतर ना आवे, एहसास न होवे, यह असंभव है। छोटा बच्चा है, वो गुस्सा करेंगे, सारे एक झापड़ दूंगा, जरा से ऊधम किया तो। शरीर का बल तो हर समय उछलता रहता है। इसी को सूरदास ने लिखा है, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। अपना बल ये भी भूल जाओ, मैं इतना भजन करता हूं, मैं इतना विरक्त हूं, साधु हूं, संत हूं, ये तप बल भी भूल जाओ। तप बल प्राय साधुओं को रहता है, क्योंकि हर साधु कुछ न कुछ तपस्या तो करता ही है। कुछ नहीं तो हम साधु हैं, हमसे ऐसा कहता है। साधु कैसा काम करते हैं। और अगर कोई करता भी है तो उसको समर्थन नहीं लोग देते। हम जाते थे बठैन में आज से 60 साल पहले होली देखने, वहां किसी ब्रजवासी घर रुकते थे, तो वहां गाय थी उसके घर में, तो न्यार काटने के लिए ऐसी मशीन होती, हाथ से चलाई जाती है। तो जाटनी न्यार कूटने लग जाती थी तो हम भी कुटवाते थे। तो कुछ लोग हंसते थे, देखो बाबा जी न्यार कूट रहे हो। लेकिन हम आराम से कूटते थे, क्योंकि शायद बरसाना होता तो संकोच भी करते। वहां कोई नहीं है पहचान का, तुम हंसते रहो। तो ये जितना भी अपबल है ये छोड़ दो। मेरा मान सम्मान ये सब छोड़ दो। मीरा ने गाया है, मान सम्मान दो उधर पटके, निकसी हूं ज्ञान गली। पटक करके मार डालो इन मान सम्मान के झगड़े को। इसीलिए सब बल छोड़ने के बाद भगवान मिलते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
ये बल की मान सम्मान और ज्यादा लग जाता है हम लोगों को। घर में बिल्लियां घुसी थी, उसको निकालने गए, बिल्ली निकल गई लेकिन ऊंट घुस गया घर में। अब ऊंट को कैसे निकालेंगे? वो तो लंबे गर्दन का, लंबी मुंह का काट लेगा। बिल्ली तो बेचारी डंडा दे के भाग जाएगी। ये पुराने महात्मा ये लोग ये दृष्टांत दे देते हैं कि मनुष्य साधु बनता है, भिक्षा मांगता है शरीर के अहम को नष्ट करने को, लेकिन बिल्ली भगाने गया, ऊंट घुस गया। मैं साधु हूं, मैं संत हूं। इसीलिए हमारे समाज में जितना कला है, फूट है, वो कहीं नहीं है। चार साधु एक साथ नहीं रह सकते। हमारे बाबा कहते थे, चार मेढकों को तुम एक साथ नहीं तोल सकते हो। एक मेढक लगाओगे यहां तो खुद उछल के दूसरा चला जाएगा। दूसरे को पकड़ने जाओगे तो तीसरा चला जाएगा, चौथे के लाओगे तो दूसरा भाग जाएगा। वैसे चार संत हैं, वो प्राय एक साथ नहीं रह सकते। झगड़ा होता है, एक हम एकांत प्रिय हैं, दूसरे को देख नहीं सकते, हमारा भजन नष्ट हो जाता है। सिर्फ चेहरा देखने से भजन नष्ट हो जाता है। भाई हम तो एकांत में भजन करते हैं। अरे वो भी तो संत थे, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ कथा होती थी। लेकिन आज हम जैसे लोग कहते हैं नहीं, हमारा भजन नष्ट होता है। वेदों में सबसे पहले यही कहा गया, संगच्छध्वम संवदध्वम संबो मनांसि जानताम। साथ साथ चलो, साथ साथ वदध्वम सत्संग करो, साथ साथ ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन हमने देखा है कि 3-4 साधु को मृदंग पर लड़ रहे हैं कि हम बजाएंगे, वो कहेगा हम बजाएंगे। मथुरा में कुश्ती होने लग गई मृदंग के पीछे। तो क्या इसी को संकीर्तन कहते हैं? संकीर्तन माने संघी भूई कीर्त्यन्ते इति संकीर्तनम। इकट्ठे होकर के कीर्तन करो। लेकिन इकट्ठा कैसे होंगे? कोई बाजा खींच रहा है, कोई मृदंग खींच रहा है, कोई कहता है उसकी लीडरी में मैं फॉलो नहीं करूंगा, कोई कहता है मैं फॉलो नहीं करूंगा। हर आदमी लीडर अपनी तान तोड़ता है। इसलिए कहीं भी संकीर्तन में रस नहीं है। संकीर्तन में रस तभी होता है जब पशु पक्षी तब उसी रस में बह जाएं। जैसे महाराष्ट्र में एक श्लोक आता है,
कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्म वक्त्र स्वीयो वलय नूपुर घोष वाद्यई। 14 है, 16 है। गोप्या समम भगवता नंदृतु स्वकेश सजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम। गोपियां थक गई नाचते नाचते। फिर भी नाच रही हैं। अब नाच रही हैं तो गाना कौन गाएगा, बजाएगा कौन? 3 चीजें एक साथ होती हैं तो संगीत बनता है। गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते। गान हो, वादन माने बजाना हो, नृत्य माने नाचना। 3 चीजें एक साथ होनी चाहिए। बड़ा लंबा प्रश्न है। बजाना नहीं आता तो सीख लो। अरे भाई, बहुत बड़ी विद्या तो है नहीं, सीख लो तो इतने छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं। और नहीं आता है तो वैसे बजाओ, हाथ ताली, और क्या। भगवान कला तो देखता नहीं, क्या सुर है, क्या तुम्हारा ताला है, ताल है। उल्टा सुल्टा नाम ले तो भी भगवान खुश हो जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म जगान समाना। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि तुम कलाकार बनो तभी भगवान सुनेगा। तो वो श्लोक रह गया। उस समय गोपियां नाच रही थीं, तो ताल कौन बजा रहा था? वलय नूपुर घोष वाद्यई। जो हाथ के कंगन थे उनको वलय कहते हैं, और पांव में नूपुर रहे, ठुमके दे रहे हैं, वही ताल है। और गा कौन रहा था? भ्रमर गायक रास गोष्ठ्या, भंवरे गाने लग गए। इसको कहते हैं महारास। जहां भंवरे, पक्षी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो तो इन लोगों ने तोड़ दिया। किसी ने, एक चिड़िया थी, इन लोगों ने रस मंडप में टांग रखा था, उड़ा देती थी। तो हमने कहा भाई ये हमारे यहाँ भी पशु पक्षी नाचते हैं। फिर किसी ने, बच्चे ने तोड़ दिया उसका पंख। नहीं तो हमने कहा अच्छा था कि सभी कीर्तन करते हैं, सभी नाचते हैं। अब क्या करें, किसका पहरा बैठा है मैं वहां? किसी ने तोड़ दाड़ दिया। तो जहां सब कुछ रसमय है वो है महारास। इसीलिए जहां सब कुछ भावमय है वहां है भगवान। देख लो, एक और 2 मिनट और लगेगा। सब कुछ भावमय है। अब 10 आदमी हैं, एक नाक भौंसे कोड़ रहा है, कुड़ रहा है, एक दांत पीस रहा है। तो वहां भगवान बेचारा डर के मारे क्या आएगा? यदैते संगता भावा भूतेन्द्रिय मनोगुणा यदायतन निर्माणे न शेकुर ब्रह्मवित्तमा। सृष्टि के प्रकरण में आता है,
जब भगवान ने सब बना दिया, पंचभूत इंद्रियां वगैरह, और फिर भी सृष्टि नहीं बनी, 2 5 32 पंचभूत इंद्रियां ये सब बन गए, लेकिन सृष्टि नहीं बन रही है। तब भगवान स्वयं घुसे। और जैसे दो बच्चे लड़ रहे हैं, प्रेम नहीं, पास नहीं बैठते, तो मूड पकड़ के लड़ा दो, पास बैठो, तो बैठना पड़ेगा। तो भगवान घुसे, सबके मूड पकड़ के लड़ा दिया, अब तुम सब एक साथ काम करो। तदा संहत्य चान्योन्यम भगवत शक्ति चोदिता, शक्ति का प्रयोग किया भगवान ने। अरे अरे अलग अलग लड़ते हो, सब काम करो एक साथ। सतसत्वम उपादाय, मैं बड़ा हूं मैं छोटा हूं ये भूल गए, और सृष्टि बनने लग गई। सूक्ष्म शरीर इंद्र और स्थूल शरीर बनने लग गया। न किसी ने 10 अरब रुपए की फैक्ट्री लगाई और वहां मजदूरों में हड़ताल है, आपस में लड़ाई है, तो सब बेकार गया पैसा। जहां एकता है वहीं है सृष्टि, वहीं है भाव सृष्टि, वहीं है भगवान। और जहां थोड़ा भी फर्क है भाव का, जैसे हमारे यहां बच्चों में है, इनमें भी भगवान की दया से बीमारी नहीं है। एकता संगठन लड़कियों में नहीं है, वो अलग अलग कमरा, उनका अलग अलग ग्रुप, एक साथ नहीं रह सकती। कई बार घटनाएं भई, वो उसके साथ नहीं रहती तो भाग गई, वो उसके साथ नहीं रह गई तो चली गई। वैष्णव में जैसा प्रेम संगठन भावना आना चाहिए, वो भगवान की कृपा से अभी तो बच्चों में है। और जब ये बड़े हो जाएंगे तब फिर अहम बढ़ने के बाद अवश्य काम क्रोध बढ़ता है, फिर कठिन हो जाएगा। क्योंकि अहम मम से ही विकार पैदा होते हैं। तीसरे स्कंद में ये बात कही गई है, 3:25-16। अहम जब बढ़ेगा तो मम भी बढ़ेगा, फिर अभिमान भी बढ़ेगा, काम लोभ मल भी बढ़े हैं, सब बढ़ जाएंगे। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ये जब बड़े होंगे, जब बढ़ जाएंगे, तब अगर एक रखते हैं तो सच्ची भक्ति है, भगवान है वहां। जहां भगवान है वहां एकता है, वहां प्रेम है। ये नियम है कि जहां प्रेम लक्षणा भक्ति है, येषाम चित्ते वसेत भक्ति सदा सर्वदा प्रेम रूपिणी। अध्याय महात्म्य 2। 2 का 16 है। जहां प्रेम रूपा भक्ति रहती है, प्रेम से बोलो, प्रेम से देखो, प्रेम से सुनो, प्रेम से उठो, प्रेम से बैठो, सर्वदा माने हर काल में उठते बैठते खाते पीते प्रेम है।
ये नहीं कि भोजन कर रहे हैं, ऐ मूर्ति चल यहां उठो। अरे कहते रहे हो, तुम कहते रहे हो, कह तो रहे हो मूर्ति, मूर्ति माने भगवान, और व्यवहार ऐसा कर रहे हो जैसे कुत्ता। ऐ मूर्ति जा यहां से। तो इसलिए ये प्रेम रूपणी भक्ति नहीं है। जब प्रेम रूपणी भक्ति होती है तो सपने में भी जमराज वहां नहीं आ सकते। स्वप्न में भी कीनाश माने जमराज, कितना भी बड़ा पापी होगा वहां हिम्मत नहीं जमराज की वहां पहुंच जाए। लेकिन हम लोगों में प्रेम रूपणी भक्ति है ही नहीं है। कितना भी मनुष्य नुकसान हो जाए किसी छोटे बच्चे से या छोटे आदमी से, प्रेम रूपणी भक्ति रखो, उसको सहो। लेकिन कोई कहता हम उम्र में बड़े हैं, कोई कहता हम पद में बड़े हैं, ये सब झगड़े लगे हुए हैं। अहम ममाभिमानोत्थई कामलो भाव दिबिर मलई, बड़ेपन के कारण ये मल आ जाते हैं। जय श्री राधे।